स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी क्या? नहीं सर, नहीं दिख रही। नहीं सर। अब स्क्रीन शेयर होगी। चलिए, अब दिख रही है आप लोग को? यस सर, दिख रही है। यस सर। चलिए, तो देखिए बेटा, दो चीजें होती हैं। एक होता है तुम्हारा और क्या होता है जरा समझिएगा। कोई भी मेटल अपने प्योर फॉर्म में रिलीज नहीं होता। कोई भी मेटल अपने प्योर फॉर्म में रिलीज नहीं होता। वो मेटल अपने अनप्योर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? अनप्योर फॉर्म में। और इस अनप्योर फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में चेंज करते हैं? प्योर फॉर्म में चेंज करते हैं। किस फॉर्म में चेंज करते हैं? प्योर फॉर्म में। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कुछ मेटल्स। अब अगर मेटल अनप्योर हो तो उसे और कहोगे। और जब प्योर चेंज में और जब अपने प्योर फॉर्म में आ जाए तो प्योर मेटल बन जाता है। इट इज क्लियर और नोट बेटा? इट इज क्लियर और नोट? देखो, जैसे कि आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे कि बॉक्साइट कंसिस्ट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ओवर 2000 डिग्री सेल्सियस, बट इट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन containing molten cryolite at a much lower temperature. Electrolysis is then performed in a special tank. तो क्या बता रहा है कि आप लोग को मैं बता दूं कि जो बॉक्साइट होता है, जो बॉक्साइट भी एक तरीके का क्या है बेटा? मेटल है। और ये जो बॉक्साइट होता है ना बेटा, ये जो बॉक्साइट होता है, आप लोग को बता दूं, आप लोगों को नॉलेज के लिए, ये किससे कंसिस्ट होता है? ये कंसिस्ट होता है आप लोग के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। इससे कंसिस्ट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा, तो ये एक स्पेशल टैंक में परफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करा जाता है? एक स्पेशल टैंक में परफॉर्म किया जाता है। तो टैंक कुछ इस तरीके का ही रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। आपने पीछे भी पढ़ रखा है। ये रहा आप लोग के पास टैंक। इसके अंदर आप लोगों ने इस बार क्या डाला है? इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में एल्युमिनियम ऑक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, Al2O3 बोलते हैं इसको। एल्युमिनियम ऑक्साइड डाल दिया। ठीक है। अब क्या करा आप लोगों ने? अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोड जोड़ दिए। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोड जोड़ दिए। तो याद होगा इलेक्ट्रोड क्या होते थे? दो होते थे। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता था उसे हम लोग एनोड बोलते थे। क्या बोलते थे? एनोड। हाँ। और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता था उसे कैथोड। उसे हम लोग कैथोड बोलते थे। तो आप लोगों को बता दूं, जब ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और एल्युमिनियम टूटता है Al3+ में। इसमें टूटता है, ये नेगेटिव है बेटा, Al3+। और Al3+ यहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं। Al3+ यहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं। वहीं O2 नेगेटिव एनोड पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। O2 नेगेटिव यहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। यानी कैथोड पर क्या हो रहा है? आपसे बोले कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर क्या हो रहा है? एट कैथोड पर हो क्या रहा है? तो कैथोड पर हो रहा है आपका Al3+। 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए। और उसके बाद ये बना एल्युमिनियम, प्योर मेटल बन गया। यानी कैथोड पर क्या बन गया?
प्योर मेटल यानी बॉक्साइट में प्योर मेटल अल्युमिनियम आ गया, बॉक्साइट से प्योर मेटल क्या आ गया, अल्युमिनियम निकल गया। और एट एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है बेटा, एनोड पर 2O नेगेटिव माइनस कर दो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, उसने लूज करे थे इसने गेन कर दिए, तो ये हो जाता है O2। क्या हो जाता है, O2 हो जाता है ना। और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग होकर कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ना। तो इस तरीके से एल्युमिनियम हमें प्योर एल्युमिनियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम मिल जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इट इज क्लियर बेटा और नोट जल्दी बताएंगे। सर क्लियर है। क्लियर यस सर। क्लियर है सर क्लियर है। यस गुड। इसके बाद आगे है हमारे पास, आगे क्या है, आगे भी देख लो। आगे है इलेक्ट्रोलाइसिस इन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो अब फिर से प्योरिफिकेशन बताने लग गया ये। तो फिर से अगर प्योरिफिकेशन बताने लग गया तो हम लोग फिर से प्योरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर से प्योरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कॉपर का भी इसी तरीके से होता है। कॉपर कभी प्योर फॉर्म में नहीं होता, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में होता है। कॉपर अपने कभी प्योर फॉर्म में नहीं होता, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में होता है। तो CuSO4 Cu प्लस प्लस SO4 नेगेटिव, तो इस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होता है। तो आप लोग को एनोड पर क्या मिलेगा, इसमें फिर से कंटेनर बनाओ, कंटेनर बनाओ। सॉल्यूशन कौन सा डालना है, कंटेनर में सॉल्यूशन डालना है इस बारी। इस बारी इलेक्ट्रोलाइट जो डालना है वो CuSO4 डालना है। CuSO4 डालने के बाद ये रहा आप लोग के पास क्या, एनोड और कैथोड की रोड्स, और ये डाल दिया हमने पॉजिटिव और ये डाल दिया नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला तो कैथोड कहलाएगा, कैथोड, और पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा बेटा, एनोड कहलाएगा। इट इज क्लियर बेटा, इट इज क्लियर बेटा। यस सर। यस सर। हाँ बता बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर आपने ना इसमें बैटरी तो जोड़ी ही नहीं। ये तो नहीं बेटा, ये सेल तो जोड़ तो दिया, सेल ये तो ना, ये क्या है, सेल ही तो है। क्लियर। ओके सर। यस सर। अब क्या होगा, ये टूटना स्टार्ट करेगा तो ये वाला रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन जब होगा तो जो ये वाला रिएक्शन होगा तो जितने Cu+ होंगे बेटा वो यहां आने लग जाएंगे, Cu+ यहां आने लग जाएंगे कैथोड पर, और एनोड पर क्या आना लग जाएगा, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। यानी एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या आ रहा है, Cu+ आ रहा है, कैथोड पर क्या आ रहा है, Cu+, और एट एनोड, एनोड पर क्या आ रहा है, SO4 नेगेटिव। तो हमें प्योर मेटल कहाँ मिल रहा है, हमें प्योर मेटल मिल कहाँ रहा है, हमें प्योर मेटल मिल रहा है, हमें प्योर मेटल मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है प्योर मेटल, हमें प्योर मेटल मिल रहा है कैथोड पर। कहाँ मिल रहा है, कैथोड पर। इट इज क्लियर और नोट बेटा, इट इज क्लियर और नोट। यस सर। यस यस सर। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताया था मैंने आप लोग को। एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप लोग उस दिन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे तो मैंने कहा था कि यार इस सिलेबस में आएगा जब तब देख लेंगे। चलो आज आ गया है तो आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात ही कर लेते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर लेते हैं।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो मैंने बताया था यार कि जैसे कि स्पून गैल्वेनाइजेशन। यस, गैल्वेनाइजेशन जंग वंग लगने से बचाता है, जंग वंग लगने से बचाता है, चीजों को खराब होने से बचाता है। तो अगर आप लोग ये देखोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? द कोटिंग ऑफ मेटल, द कोटिंग ऑफ मेटल over the other is done by a process called electroplating, यानी कि ये समझ लो कि ये कोई मेटल है और मुझे पता है कि इस पे जंग लग जाएगा, इस पे जंग लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दूंगा, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दूंगा किसी और मेटल की। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। जो भी अपना माइक साइलेंट कर ले, जो भी अपना माइक साइलेंट कर ले। आगे बढ़ते। तो ये देखो, फिर इससे कंटेनर लिया, इस बार कंटेनर में इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं कंटेनर को यार। हाँ चल, इस कंटेनर में मैंने फिर इससे क्या डाला, एक तो मैंने एनोड डालना है, एक मैंने एनोड डालना है और इसमें बैटरी जोड़ देनी है पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक बैटरी जोड़ देनी है नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देना है बेटा। यहाँ पे क्या डालना है? कोई जिस ऑब्जेक्ट पर आप चाहते हो। तो यहाँ पे तो आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे सिल्वर रोड डाल दो एनोड के लिए। सर एनोड तो नेगेटिव होता एनोड नेगेटिव का बेटा, एनोड तो एनायन नेगेटिव होते हैं, एनोड तो पॉजिटिव होता है। सिल्वर रोड डाल दिया, ये एनोड का है, और ये अपना ऑब्जेक्ट डाल दिया जो नेगेटिव पे है, ऑब्जेक्ट कैथोड पर है। अब हम लोग जिस मेटल के से इसको क्या करना चाहते हैं, जिस मेटल से इसकी कोटिंग करना चाहते हैं, उस मेटल के इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर लेना। सर कोटिंग क्या होती है? कोटिंग मतलब कवरिंग बेटा, जैसे चम्मच चमकता हुआ दिखता है, स्पून जो होता है चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि उस पर एक अलग मेटल का कवरिंग होता है। तो यहां पर मैंने डाल दिया AgNO3, क्या डाल दिया? AgNO3। तो जो AgNO3 है ना बेटा, वो बैटरी लगाती कैसे स्प्लिट होगा? AgNO3 होगा, AgNO होगा तुम्हारा Ag प्लस NO3 नेगेटिव। अब ये NO3 वाला तो इस तरफ आने लग जाएगा, इसकी कोई कवरिंग चढ़ेगी नहीं। NO3 वाला तो इस तरफ आने लग गया, इसकी कोई कवरिंग नहीं चढ़ती। लेकिन यार सिल्वर की तो कवरिंग चढ़ेगी। ये जो Ag है, ये जो Ag है वो इस तरफ आने लग जाएगा, Ag प्लस, Ag प्लस, यस सर। Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस। तो यार इस मेटल पे, इस स्पून पे, इस ऑब्जेक्ट पे एक और कवरिंग चढ़ गई, और वो किस चीज की कवरिंग चढ़ गई? सिल्वर की। तो इसलिए वो चमकदार दिखने लग जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन बाय
लाइसिस। किसके थ्रू होता है ये? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है। इट इज क्लियर और नॉट बेटा? बताएंगे। सर हाँ बताओ। सर बताओ बेटा। सर इसमें सर इलेक्ट्रोप्लेटिन में कौन सा मेटल यूज करते हैं कवरिंग के लिए? ज्यादातर सिल्वर करते हैं। AgNO3 जो करा है हमने, यहाँ पे सिल्वर है। Ag का मतलब सिल्वर होता है, सिल्वर ज्यादा करते हैं। अल्मुनियम कर सकता है, एल्युमिनियम के अलावा गोल्ड कर सकता है। एल्युमिनियम गोल्ड, एल्युमिनियम और गोल्ड। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। चल, और किसी को कोई डाउट बेटा? सर नो सर। हाँ बता सर? बेटा, कौन पूछ रहा है? हाँ जी सर पूछिए। सोल्यूशन, सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सोल्यूशन में सर क्या डालेंगे सर? जैसे कि मुझे सर गोल्ड को प्लेटिंग करना है, तो सर सोल्यूशन में क्या डालेंगे? AU करके डाल दे, AuNO3। सर मतलब वो AuNO3 सोल्यूशन डाल। सर वो सोल्यूशन रियल में सर क्या होगा, मतलब उसका नेम क्या होगा सर? इसका नेम बेटा गोल्ड नाइट्रेट कर दे, गोल्ड नाइट्रेट होगा। ओके सर। ठीक है, गोल्ड नाइट्रेट कर दे, या बता दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा, बता दे। गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट ना, गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा तुम्हारा, जिंक के साथ तो नहीं करता गोल्ड इलेक्ट्रोलाइट। चलो बता दे रहा सर हूँ। कॉपर हो सकता है शायद। कॉपर तो होगा ही, कॉपर सल्फेट यूज कर ले। सर इसमें सर आपने जो सोल्यूशन बताया सर वही क्यों डालेगा सर, मतलब और कोई कुछ नहीं डाल सकता? ले कॉपर सल्फेट डाल लेना बेटा, कॉपर की कवरिंग चढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब आयरन नेल पे क्या डालते हो आप लोग? आयरन नेल पे कॉपर सल्फेट तो डालते हो, कॉपर का सॉल्यूशन चढ़ जाता है। अब ये जो दूसरा वाला डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने, उन्होंने यही तो दिखा रखा है कि भाई आयरन नेल में आप लोग कॉपर सल्फेट यूज कर लो, आयरन नेल के लिए आप लोग कॉपर सल्फेट यूज कर लो, है ना? सर जो तो एनोड आप लोग साइड, सर एनोड साइड सर एनोड साइड कॉपर वायर होगा, और सर जो सोल्यूशन होगा वो सर कॉपर सल्फेट होगा। उसमें आयरन डाल दो दूसरे वाले पे, तो कॉपर भाग जाएगा दूसरी तरफ। ओके सर। ये नेक्स्ट, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले बेटा यूजेज, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करना है। चल, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन मैनी हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल आइटम टू इम्पार्ट डिजायर्ड लुक, यानी कि अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, किसी मेटल को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हो। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव, अब आप लोगों ने मार्केट से क्या खरीदा होगा? मूर्तियां खरीदी होंगी सिल्वर वाली, वो जो दो बतख बने होते हैं लाइक सिल्वर के, आपने देखे होंगे। यानी कि वो जितनी भी चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, साइकिल का हैंडल इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बना होता है। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? अब देखो बेटा, अब यहाँ देखो, एक टैप है, नल है, नल, और नल से पानी निकलता है, तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ तो जंग लग जाएगा भाई, नल से अगर पानी निकलेगा तो इस वाले पोर्शन पे जंग लग जाएगा। तो इनके टिप जो होते हैं, टैप के टिप, शावर के, इन सब को हम लोग क्या करते हैं? गैल्वनाइज कर देते हैं क्रोमियम से। ये सब पूछे ना किससे, तो बोल देना क्रोमियम मेटल से। क्या करते हैं? क्रोमियम मेटल, वही सेम चीज है, उसे एनोडाइजिंग भी कहते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, जो पीछे बताया था। ओके सर। ठीक है ना? तो हम लोग क्या, टैप शावर को क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जंग नहीं लगता, यानी कि प्रिवेंट हो जाता है वो किससे? प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट, रस्ट से प्रिवेंट हो जाता है, जंग नहीं लगता। नंबर 3, सिल्वर ज्वेलरी को
हम सुना होगा तुम लोगों ने, सिल्वर पे सोने का पानी चढ़ा देते ना, सिल्वर को सोने का जैसा दिखाने के लिए। तो सिल्वर पे हम लोग गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, सिल्वर पर हम लोग गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। करते हैं नहीं करते? सर करते हैं। लड़कियों को पता होगा कि कुछ चांदी का खरीदते हैं और चांदी का खरीद के उस पे क्या करते हैं, सोने का पानी चढ़ा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कैंस इन विच फूड आइटम आर स्टोर्ड इन द मार्केट आर आयरन कोटेड होते हैं, ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो इतने सारे आप लोग के यूजेज हैं, नीचे दिखा भी रखा है इन्होंने कि ये सारे इनके यूजेज हैं और डायग्राम भी दिखा रखा है, तो आप लोग ये सारे कर सकते हैं। इट इज क्लियर बेटा? और नोट जल्दी बताएंगे क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है। क्लियर है सर। कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा आप लोगों का बेटा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो कल ये चैप्टर क्या होगा? खत्म हो जाएगा आप लोगों का।